मुतअद्दिद अमरीकी तैयारे यानी और बहुत जबरदस्त तैयारे, बहुत शानदार तैयारे के गिरने की खबर। F-15 जो है वो गिरे हैं और ये इस खबर ने दुनिया को हिला दिया है। अब इनके जहाज भी गिरना शुरू हो गए हैं और ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है। इसका कितना भारी नुकसान हुआ है अमेरिका को। तुर्की के अंदर हमला। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुर्की के कुछ मकामात जो हैं वहां पर भी हमलों की तलात आ रही है। अब बोर्ड ऑफ पीस भी उन्होंने बना रखी थी और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ऐसे चल रही है कि हर जगह पर अटैक जो है वो होते चले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को रोकने में नाकाम दिखाई दे। सऊदी रियाज में आरामको और अभी F-35 इनके जहाज, इनके पायलट्स और भागने की वीडियोस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को सबसे बड़ा नुकसान होने का यह दावा किया जा रहा है। सऊदी अरब पर हमला हुआ है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के प्लांट पर ईरान की जानिब से जो हमला है। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है। एक तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है। 15,000 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट गिर गई। चंद मिनटों के बाद ही जो है वो स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जानी, वो पाकिस्तान में हुआ है। यानी वो इराक में नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में नहीं हुआ। हत्ता के इस्राएली शहरी जंग लड़ रहे हैं वो इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी शहीद हो गए। सर्वे अमेरिका में हुआ जिसमें अक्सरियती जो अमेरिकी हैं उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को, ईरान के खिलाफ जंग को मुस्तरद किया है। फौजी ताबूत पहुंचना शुरू हुए। अमेरिका में तूफान मचा हुआ है। मुतादिद अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश कर गए हैं। ये हुआ क्या है इन तमाम तर फाइटर जेट्स के साथ और कितनी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच इस समय युद्ध की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। इसी बीच अमेरिका ने कुवैत के ऊपर हमला किया तथा तुर्की ने इसका जवाबी हमले में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट को गिरा दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया व इजराइल मीडिया व दुनिया भर में इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित महसूस हो रही है, क्योंकि F-15 जो जहाज़ है वो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का एक अच्छा उदाहरण है और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ऐसे एडवांस F-15 जहाज़ को गिरने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुर्की ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस मुंहतोड़ जवाब से ट्रंप की नींद उड़ी हुई है तथा ट्रंप बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए, रिएक्शन मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ईरानी विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले चल रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीनों विमानों में मौजूद 6 एयर क्रू ने समय रहते विमान से खुद को इजेक्ट कर लिया। विमान में से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट्स की फ्लीट में से एक F-15 ईगल को डाउन करना कोई सामान्य बात नहीं है। F-15 एक अमेरिकी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे मूल रूप से हवाई वर्चस्व के लिए बनाया गया है। F-15 की कीमत उसके मॉडल पर निर्भर करती है। पुराने संस्करण की कीमत लगभग 30-40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि नया F-15EX संस्करण लगभग 80 से 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति विमान है। कि मुतादिद अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश कर गए हैं। पायलट तो महफूज हुए हैं। ये हुआ क्या है इन तमाम तर फाइटर जेट्स के साथ और कितनी तादाद के अंदर ये फाइटर जेट हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अमेरिकी हुकाम क्या कह रहे हैं। तेहरान के अंदर एक चीनी शहरी की हलाकत हुई है, ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये क्यों हुई है और वो शहरी कौन था, इसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने बीबीसी उर्दू की ये खबर पढ़ के रख देता हूँ। आप में से कोई भी जाए बीबीसी उर्दू की वेबसाइट खोले और लाइव वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ये ताज़ा तरीन खबर बिल्कुल टॉप पर पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि कुवैत में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार, ये उसकी हेडिंग है। यानी कि सुबह जो वीडियो हमने आपको बताई थी ना कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की जो बुरी सेटअप है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, और उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि मामला कुछ और लगता है। लेकिन अब ये बीबीसी की तरफ से कहा गया कि ईरान की तरफ से मुज़ाकरात से इनकार। ये पूरी खबर क्या है, ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा इसके साथ जो जुड़ी हुई जो दीगर जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने तेजी के साथ रख देता हूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब में वाक़ रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी के करीब ईरानी ड्रोन हमले के बाद अरामको ने वहां अपनी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। ये भी बीबीसी उर्दू की वेबसाइट से ही खबर मैं आप पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं। ये सऊदी अरब में मौजूद सबसे बड़ी रिफाइनरी है और योमी CNN के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कुवैत में वाक़ अल सलीम हाईवे अड्डे के करीब F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ
हुआ था। रात गए जो है अमेरिका की तरफ से एक तैयारा गिरने की जो है वो इतलात मौसूल हुई थी और इसकी अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक भी की थी इस खबर के मुताबिक। लेकिन अब BBC उर्दू वजारत दिफा कुवैत की वजारत दिफा को रिपोर्ट कोट करके ये कह रहा है कि एक नहीं बल्कि मुतादिद जो है वो फाइटर जेट गिरे हैं। नंबर अभी तक सामने नहीं आ सका, ये हुआ क्या है इन तैयारों के साथ। अब बोर्ड ऑफ पीस भी उन्होंने बना रखी थी और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ऐसे चल रही है कि हर जगह पर अटैक जो है वो होते चले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कभी ये वीडियो बना, कभी वो वीडियो बना, कभी इधर से फोन, कभी उधर से फोन, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हम कर ही रहे थे। इस बीच में हुआ क्या कि तो मैंने सबसे पहले ये कहना था कि हमारे सारे बॉर्डर जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान वाले वैसे ही आके रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रहे हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। जवाब में हमारे लोग भी जाके उनके कान के नीचे 2 लगा देते हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला हमारा चल रहा है। अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एक्टिव है और उस पर धड़ाधड़ लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ जी ईरान जो है, ईरान के 5.5 लाख बैरल प्रोसेस कर सकती है। ब्लूमबर्ग ने हुकाम के हवाले से बताया कि खलीज फारस में वाक़ प्लांट पीर की सुबह को बंद किया गया और अरामको की जानिब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उधर राइटर्स के मुताबिक अरामको ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम शोबे के ज़राए का कहना है कि प्लांट को हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंद किया गया है। ख्याल रहे कि पीर को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 2019 में भी ईरान ने सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमले किए थे। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए अब असल खबर के ऊपर जो कुवैत के हवाले से, जहां पर मुतादिद अमरीकी फाइटर जेट गिरने की इतलात आ रही हैं जिसको BBC रिपोर्ट कर रहा है। कुवैत में मुतादिद अमरीकी जहाज तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, यह वजारत दिफा की तरफ से बयान सामने आया है। कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि पीर की सुबह मुल्क में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। उसका कहना है कि जहाज़ों के अमले का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्हें तिबी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कुवैती वजारत दिफा का कहना है कि इसकी जानिब से अपने अमरीकी इत्तेहादी से तैयारे गिरने की वजूहात के हवाले से ताउन किया जा रहा है। उसके मुताबिक तैयारे गिरने की वजूहात के बारे में भी तहकीकात जारी है। अमरीकी चैनल CNN तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें, ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में हमारे लोग पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा किया, तो वहां से भी स्ट्रेट फायर किया गया। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एकदम खामोश है, कोई आवाज नहीं निकली कि भाई हमारे लोगों की जाने गई हैं, तो आप अमेरिकन को कहें, उनकी कॉन्सुलेट को कहें अभी के अभी बैग पैक करो, निकलो इधर से, हमारे लोगों के ऊपर तुमने फायरिंग कैसे की। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ तो लोगों की जान की कोई कीमत है ही नहीं, तो हमारे लोगों की जानें चली भी गई हैं तो हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट के किसी एक ऑफिशियल के भी कान के नीचे अगर हल्की सी भी एक लगा दी होती तो फिर देखते हैं आप कि अमेरिका हमारा क्या करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को इस वक्त चली हुई है वो ये कि जी ईरान ने अब सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी अटैक कर दिया गया है। और सबसे पहले तो जो ऑयल हम लेने जा रहे थे सऊदी अरब से मुफ्ते का, मतलब हम पैसा वैसा नहीं देते, आपको पता है, मामू बनाकर MBS से ऑयल ले लेते हैं, तो वो सबसे पहले तो उस ऑयल का एकदम ही कह लिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है सऊदीया से कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपने कान बंद करके बैठ जाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरब कुछ नहीं कहता, हमें चाहे आकर जो है भारत की तरफ से हमारे पर अटैक हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, कब से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि हबीबी हैया पैसा चाहिए भैया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त अगर क्या अब तो हो गया जी, अब तो ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरब पे, तो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसका हम क्या करेंगे और उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमारी यही सेटलमेंट नहीं हुई थी कि हमारे जो फौजी यहाँ से जाएंगे, हमारे जो ट्रुप्स जाएंगे, उनका भाड़ा कितना लेना है हमने। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट, वर्ल्ड न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए।